7 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आज वोटिंग। ब्लॉक प्रमुखों के लिए आज भी मतदान। 5 जिलों में महिला भाजपा पहली जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर निर्विरोध जीती। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाली तिरंगा यात्रा। हजारों नागरिकों ने तिरंगा यात्रा में लिया हिस्सा। कहा, राज्य में एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक बना तिरंगा यात्रा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाया संसदीय कार्य मंत्री। मानसून सत्र में सदन में सरकार का रखेंगे पक्ष। उत्तराखंड में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पहाड़ी जिलों में हो रही भारी बारिश। बारिश के अलर्ट के चलते कई जिलों में आज स्कूल बंद। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाया संसदीय कार्य मंत्री। मानसून सत्र में सदन में सरकार का रखेंगे पक्ष। 19 अगस्त से भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा का मानसून सत्र। 19 से 22 अगस्त तक भराड़ीसैंण में आयोजित किया जाएगा सत्र। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाया संसदीय कार्य मंत्री। आपको बता दें, मानसून सत्र में सदन में सरकार का पक्ष रखेंगे। 19 अगस्त से भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा का मानसून सत्र। 19 से 22 अगस्त तक भराड़ीसैंण में यह सत्र आयोजित किया जाएगा, जहां पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। वहीं इसको लेकर प्रदेश में सियासत भी लगातार जारी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र से पहले सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में 19 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र से पहले धामी सरकार ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री बना दिया गया है और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से ही संसदीय कार्य मंत्री का पद खाली चल रहा था। वहीं अब इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है, जहां पर अब सरकार का पक्ष रखेंगे विधानसभा के मानसून सत्र में। सुबोध उनियाल की अधिक जानकारी इसको लेकर। जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा का जो सत्र है वो 19 तारीख से शुरू होगा और 22 तारीख तक जो है इस दौरान ये सत्र यहाँ पर चलेगा। तो ऐसे में बात करें तो मानसून सत्र से पहले ही धामी सरकार ने कैबिनेट मंत्री जो है सुबोध उनियाल, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी यहाँ पर दी है और इस दौरान जो है उनको संसदीय कार्य मंत्री जो है यहाँ पर बनाया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है पल्लवी की पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से ही जो संसदीय कार्य मंत्री की अगर बात करें तो उनका जो पद है वो इस दौरान यहाँ पर खाली चल रहा था। लेकिन अब भराड़ीसैंण में 19 अगस्त से 22 अगस्त तक के बीच में अब उत्तराखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो आयोजित होगा। तो ऐसे में 11 जुलाई को कैबिनेट में जो है इस दौरान यहाँ पर फैसला लिया गया है। और लेकिन यहाँ पर बात करें तो सरकार ने जो यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी जो है इस दौरान किसी को नहीं दी थी, तो अब जो है इस दौरान सुबोध उनियाल को जो है ये बड़ी जिम्मेदारी जो है इस दौरान यहाँ पर दी गई है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जो यहाँ पर बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर जो है इस दौरान सरकार की तरफ से जो पक्ष है वो इस दौरान सदन में यहाँ पर जो है सुबोध उनियाल ही रखेंगे। जी विनय, देखा जाए तो लगातार विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आया, वो चाहे भराड़ीसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित करने को लेकर हो या संसदीय कार्य मंत्री की नियुक्ति को लेकर हो, तो वहीं अब दोनों ही मुद्दों को लेकर सरकार ने एक जो एक्शन लिया है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष
शांत बैठ गया है, वहीं इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देखी जा रही है? क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे कि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और अब तक जो संसदीय कार्य मंत्री है उसकी नियुक्ति नहीं की गई है, उसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं सौंपी गई है। तो वहीं अब जब जिम्मेदारी सौंप दी गई है तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली है विपक्ष की? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पल्लवी कि जिस तरीके से यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सुबोध उनियाल को इस दौरान जो है दी गई है, तो ऐसे में विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है पहले से ही यहाँ पर जो है मानसून सत्र के दौरान जो है पूरी तैयारी में इस दौरान दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर देखा जाए तो ऐसे में बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर जो 19 तारीख से मानसून का जो सत्र होगा, मानसून विधानसभा का जो सत्र होगा, तो ऐसे में जो तैयारी है वो यहाँ पर विपक्ष ने तो की ही है, साथ ही साथ जो सरकार को घेरने की तैयारी है वो पूरी तरीके से यहाँ विपक्ष कर चुका है। और ऐसे में सवाल अभी तक यही उठ रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री जो है अभी तक यहाँ पर जो है इस दौरान सत्र के लिए नहीं मिले हैं। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब सुबोध उनियाल को जो है इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी इस दौरान दी है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब पूरी तरीके से जो है सरकार जो है यहाँ पर सत्र कराने को लेकर के इस दौरान जो है मुस्तैद दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, अब विनय देखा जाए तो जिम्मेदारी सौंप दी गई है संसदीय कार्य मंत्री की और देखने वाली बात होगी कि अब विपक्ष किन मुद्दों को लेकर विधानसभा मानसून सत्र में सत्ता पक्ष पर हावी रहता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय। चंपावत जिले के राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट में बीए प्रथम वर्ष में सामान्य वर्ग के छात्रों को एडमिशन न मिलने के कारण छात्र नेता और दाखिले से वंचित छात्र भड़क उठे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक के नेतृत्व में छात्र नेता और एसडीएम से वंचित छात्र छात्राएं कॉलेज गेट के सामने धरने पर बैठ गए और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग की गई। छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक और छात्र नेताओं ने कहा कि पिछले 5 सालों से छात्र महाविद्यालय में सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन की ओर से मांगों को अनसुना किया जा रहा है, जिस कारण दूर दूर से क्षेत्र से महाविद्यालयों में एडमिशन लेने वाले छात्र और एससी वर्ग के छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पा रहा। मैं कहना चाहूँगा कि मेरी सिर्फ एक मांग है कि 18 तारीख तक अगर हमारी बातें सुन ली जाती है तो ठीक है, वरना हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी मांग यही है कि बीए फर्स्ट सेम को लेकर एडमिशन को लेकर की सीटें बढ़ाई जाएं और कोई भी छात्र छात्रा वंचित ना रहे प्रवेश से। धरने के लिए तो हमारे पास वैसे बहुत सारी वजह, मगर आज हमारी मुख्य वजह ये है कि बच्चों को बीए में एडमिशन नहीं मिला। जो लोहाघाट हमारा महाविद्यालय है, ये सबसे बड़ा महाविद्यालय है। अभी आज एसएसजे कैंपस में देखिए, जो हमारे बहुत सारे कॉलेजेस कैंपस में देखिए, उसमें से सबसे बड़ी संख्या 4000 की संख्या के साथ यहाँ पे सबसे ज्यादा छात्राओं की संख्या यहाँ पे हमारे महाविद्यालय। और उसके बाद भी 5 वर्ष से हर वर्ष हम एक चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हर साल हम एक चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सीट बढ़े, बीए में सीट बढ़े, बीएससी में सीट बढ़े। बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें सीट ही नहीं बढ़ती है। स्टूडेंट्स का एडमिशन शुरू हुआ है फर्स्ट ईयर में, यूजी फर्स्ट ईयर में, तब से एडमिशन चल रहे थे। नियमानुसार जितनी सीटें थी उतने एडमिशन दिए गए। हमारे कॉलेज में एसटी की 29 सीटें हैं, लेकिन वहाँ पे 1 या 2 ही स्टूडेंट आए तो शेष खाली हैं। एससी की सारी सीटें भर चुकी हैं जितनी हमारे पास थी। अब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया 974 और जितने एडमिशन्स हो चुके थे उसमें से अभी 158 सीटें बची हैं। इन सबको मिला के अब जो स्टूडेंट एडमिशन के लिए आ रहे हैं वो या तो सामान्य कैटेगरी के हैं या फिर वो एससी कैटेगरी के हैं, तो उनको एडमिशन इन सीटों पर नहीं मिल सकता। तो जो मेरिट लिस्ट निकली थी उसके हिसाब से हुआ है ये सब काम। अब इनकी डिमांड है हम सबको एडमिशन दिया जाए। देहरादून में सीएम धामी ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ कर गांधी पार्क से तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया और उपस्थित लोगों का उत्साहवर्धन किया। सीएम ने युवाओं का अभिनंदन करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। तिरंगा यात्रा को देख लग रहा था कि देहरादून की सड़कों पर समूचा भारत उमड़ पड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर, प्रतिष्ठान, कार्यस्थल और संस्थानों पर तिरंगा पूर्ण सम्मान और गौरव के साथ फहराएं।
चंपावत में देर रात से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश से टनकपुर, पिथौरागढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग 16 और संतोला में भारी मलबा आने से मार्ग बंद हो गया है। हालांकि संतोला में मशीनें सड़क को खोलने का कार्य कर रही हैं, लेकिन बारिश तेज होने और पहाड़ी से लगातार मलबा आने से सड़क खोलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। स्वाला में सड़क बुरी तरह से बंद है और क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहीं घाट पिथौरागढ़ जाने वाली सड़क भी बंद है। पुलिस और प्रशासन लोगों से यात्रा न करने तथा नदियों के किनारे न जाने, सुरक्षित स्थानों में रहने की अपील कर रहा है। चंपावत में देर रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश से टनकपुर, पिथौरागढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग 16 और संतोला में भारी जल मलबा आने से बंद हो गया है। हालांकि संतोला में मशीनें सड़क को खोलने का कार्य कर रही हैं, लेकिन बारिश तेज होने और पहाड़ी से लगातार मलबा आने से सड़क खोलने में काफी परेशानी आ रही है। स्वाला में सड़क बुरी तरह से बंद है और क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहीं घाट से पिथौरागढ़ जाने वाली सड़क भी बंद है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से यात्रा न करने तथा नदियों के किनारे न जाने, सुरक्षित स्थानों में रहने की अपील की है। देहरादून में नशा मुक्ति अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर सामूहिक शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने हरित सौंदर्यीकरण की सौगात कार्यक्रम में शिरकत कर योगा पार्क और कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक उमेश शर्मा, काऊ मेयर सौरभ थपलियाल भी मौजूद रहे। देहरादून के संकल्प के साथ केदारपुरम पार्क सहित 2 अन्य सुंदर पार्कों के लोकार्पण सहित विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज का ये कार्यक्रम केवल पार्कों के उद्घाटन भर का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे संकल्प और हमारी सकारात्मक सोच उसका एक सजीव प्रतीक है कि हम किस गति से, किस दिशा में काम करना चाहते हैं। आज केदारपुरम के आधुनिक योगा पार्क का उद्घाटन करते हुए मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि राजधानी देहरादून में हम स्वास्थ्य, खुशहाली और पर्यावरण के साथ लेकर चलने की दिशा में एक मजबूत कदम उठा रहे हैं। मुझे बताया गया कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में केदारपुरम का योगा पार्क गांधी पार्क के बाद सबसे बड़ा पार्क है। अग्निवीरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीरों को उत्तराखंड के पुलिस, गृह और वन विभाग में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। बैठक में अग्निवीरों को लेकर अग्निवीरों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज की कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों के लिए 10 समूह ग की भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। साथ ही उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। उद्योग के लिए मिलने वाली जमीन में 5% जमीन पर सर्विस सेक्टर स्थापित करना होगा, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसी तरह से धर्मांतरण कानून को सख्त बनाने को लेकर भी संशोधन हुआ। सहकारिता विभाग के नियमावली में भी बदलाव किया गया है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। वहीं डीजी सूचना बंशीधर तिवारी का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्ताव आए हैं। संपन्न हुई, जिसमें कुल 26 प्रस्ताव आए थे, जिस पर माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदन दिया गया है। फिलहाल हमने लिया वो अग्निवीर के जो हमारे भाई बहन हैं जो आर्मी से अब रिटायर हुए हैं, उनके लिए एज एग्जेम्पशन का हमने यहाँ पर जो सरकारी हमारे सेटअप्स हैं उसमें जितने सर्विस उन्होंने वहाँ पर दी है उतना एज एग्जेम्पशन का हमने यहाँ पर उनको प्रावधान किया है।
आपको बता दें कैबिनेट बैठक संपूर्ण हुई है जिसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। अग्निवीरों को लेकर भी सीएम धामी की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। रामनगर में ड्रग्स विभाग ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 12 मेडिकल स्टोरों की जांच की गई जिसमें महालक्ष्मी मेडिकल, न्यू लाइफ मेडिकल और हैप्पी लाइफ मेडिकल में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। इनके लाइसेंस रद्द करने की रिपोर्ट भेजी गई है। 2 अन्य मेडिकल स्टोरों को नोटिस जारी किया गया, जबकि कार्रवाई के दौरान दुकान बंद कर भागे मालिकों की सूची तैयार की जा रही है। विभाग ने अवैध दवा कारोबार के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है। महोदय, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन अपर आयुक्त व जो हमारे कुमाऊं मंडल के सहायक औषधि नियंत्रक है, उनके निर्देशों के क्रम में संयुक्त टीम द्वारा रामनगर क्षेत्र में कुल 12 मेडिकल स्टोरों में हमारे द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें 3 मेडिकल स्टोर के क्रय विक्रय रोक लाइसेंस को निलंबित करने की संस्तुति की है और न्यू लाइफ केयर मेडिकल स्टोर में अनियमितताएं पाने पे, साइकोट्रॉपिक औषधियों का भंडारण लिमिट से ज्यादा करने पे, फार्मासिस्ट की उपलब्धि न होने आदि अनियमितताओं के क्रम में फर्म को मौके पे तालाबंदी कर चाबी संबंधित थाने में दी जाएगी और फर्म के लाइसेंस को निरस्त करने की हमारे द्वारा संस्तुति की गई। हल्द्वानी में रेलवे की ओर से अमृत योजना के तहत हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र को चिन्हित किया जा रहा है और वहां से अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सर्वे और सीमांकन का कार्य भी किया जा रहा है। एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह ने बताया कि रेलवे के अनुरोध पर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है, जिस पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस भी जारी किया जाएगा। फिलहाल अभी 90% क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त करने चिन्हित किया गया है, जिसमें नोटिस देने की प्रक्रिया गतिमान है। इन सभी अतिक्रमण करने वाले लोगों की सुनवाई रेलवे की ओर से की जाएगी और उसके बाद अतिक्रमण को हटाया जाएगा। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की भूमि के चिन्हीकरण और उसमें अतिक्रमण हटाए जाने संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा पूरी की पूरी जो उनकी रेलवे की भूमि है उसका सीमांकन किया जा रहा है, जिसमें जो सीमांकन क्षेत्र के अंदर जो अतिक्रमण है उनको चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के बाद उनको नोटिस भी रेलवे विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। 90 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित कर लिए गए, जिनको मौके पर ही नोटिस सर्व किया जा चुका है। की आपत्ति की सुनवाई रेलवे विभाग द्वारा की जाएगी। रेलवे विभाग द्वारा उनकी आपत्ति को सुनने के पश्चात नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की। हरिद्वार के क्रिस्टल वर्ल्ड के आगे चलते चलते एक कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि आसपास अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। राहगीरों और वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर सर्विस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही शांतर शाह, चौकी इंचार्ज खमेंद्र गंगवार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात संभालने में जुट गए। कुछ ही देर में फायर सर्विस की गाड़ी भी वहां पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। पुलिस और फायर सर्विस के जवानों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और न ही कोई घायल हुआ, लेकिन कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है ताकि सटीक वजह का पता लगाया जा सके। रानीखेत के नवनियुक्त संयुक्त मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पूर्व संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद का तबादला देहरादून होने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने राजस्व कर्मचारियों और उप निरीक्षकों की बैठक ली और बारिश और आपदा प्रबंधन को लेकर सुरक्षा के सभी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने पर जोर दिया गया। पहली मीटिंग की है और फिलहाल तो मौसम को देखते हुए एक इमीडिएट जो हमारा रहेगा प्रायोरिटी एजेंडा वो रहेगा कि बारिश के कारण जो आपदा संबंधी तैयारी है वो तहसील में पूरी रहे और प्रशासन की साइड से हम पूरा सतर्क रहें और प्रिवेंटिव तरीकों से भी हम लोगों को आगाह करते रहें और आपदा के पश्चात भी जो सहायता है वो त्वरित रूप से हम लोगों को दे सके। तो एक वो है, दूसरा निर्वाचन संबंधी है कि चुनाव होने हैं
ब्लॉक स्तर पे, तो उसको लेके भी जो तैयारियां हैं वो भी हम कर। मौसम पूर्वानुमान के अनुरूप भारी से भारी बारिश के अलर्ट के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने 12 अगस्त से 3 दिनों के लिए केदारनाथ धाम यात्रा बंद कर दी है, जिस क्रम में जनपद पुलिस के स्तर से केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं यात्रियों को जनपद की पुलिस चौकी जवाड़ी से आगे न जाने और किसी प्रकार का बहाना बनाकर सोनप्रयाग तक पहुंचे। यात्रियों को सोनप्रयाग से बिल्कुल भी आगे न जाने का आग्रह किया जा रहा है। पुलिस के स्तर से सोनप्रयाग पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी, लेकिन यात्रियों की ओर से पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए बैरियर तोड़कर आगे जाने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस और यात्रियों के मध्य नोकझोंक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो के संबंध में पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोने ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन के स्तर से 3 दिनों के लिए यात्रा बंद कर दी गई है। सुबह भी करीबन 100 से 150 यात्री इस प्रकार से सोनप्रयाग पहुंच गए थे और इनकी ओर से सोनप्रयाग में पुलिस के साथ नोकझोंक कर आगे जाने का प्रयास किया गया। पुलिस के स्तर से इनको रोकते हुए आगे नहीं जाने दिया गया है। इस मामले में किसी के साथ कोई घटना नहीं हुई है। यात्रा पूरी तरीके से बंद की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ यह अभियान आज राष्ट्रभक्ति का महाअभियान बन चुका है। तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी अपने घर, कार्यालय और दुकानों पर गर्व से तिरंगा फहराएं और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों को नमन करें। साथ ही तिरंगे के साथ अपनी फोटो हरघरतिरंगा.com पर साझा करने का आग्रह भी मुख्यमंत्री ने किया। टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने अंतिम समय में बदलाव करते हुए सोना सजवान की जगह इशिता सजवान को अधिकृत प्रत्याशी बनाया। पहले सोना सजवान को टिकट देकर नामांकन कराया गया था, लेकिन उनका नामांकन वापस लेकर इशिता सजवान को उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा के इस निर्णय के बाद इशिता सजवान निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। उन्होंने जीत के बाद प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। बताना चाहूँगी कि जिला पंचायत सदस्य के लिए मुझे भाजपा पार्टी ने अधिकृत किया था और उसके बाद जो मेरा नामांकन था अध्यक्ष के लिए वो निर्दलीय था, पर उसके बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मेरी ताई जी सोना सजवान जी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे अब अध्यक्ष के पद के लिए निर्वाचित कर दिया है, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।